हरे कृष्णा। आज सुबह मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया और बोले कि प्रभु जी मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल उपाय राहु का बताना चाहता हूँ। मैंने बड़ी बढ़िया जगह से सुना है। मैंने कहा अच्छा जी, कृपया बताइए। वो बोले कि देखिए, श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पे नृत्य करके उसका दमन किया और कृष्ण ने कालिया का दमन किया जो कि विषैला सांप था और राहु भी सांप का ही प्रतीक है। इसीलिए अगर आप वृंदावन जाओगे तो आपका राहु कंट्रोल में आ जाएगा। सो इफ यू वांट टू कंट्रोल योर राहु, गो टू वृंदावन। मैंने कहा देखिए, लोगों से अपनी जीभ नियंत्रण में नहीं आ रही, अपने मोबाइल फोन नियंत्रण में नहीं आ रहे, अपने पेट को नियंत्रण में नहीं रख पाते, अपनी जुबान कंट्रोल में नहीं रख पाते बोलते समय, वो लोग राहु को कंट्रोल करेंगे ना। कुछ समय पहले तक हर दिन सुनने को मिलता था शनि को कंट्रोल करेंगे। अभी कुछ टाइम बाद आपको कोई कहेगा ये मिठाई खाइए, मंगल कंट्रोल में आ जाएगा। अरे भैया, ये ग्रह हैं, ये तेल लगाने से, मिठाई खाने से कंट्रोल में नहीं आने वाले। ये तो भगवान की दी जिम्मेदारी को निभा के ही रहेंगे। देखिए, जो उन्होंने तर्क दिया वो तर्क सुनने में तो बड़ा युक्ति संगत लगता है। आहा, सही बात है एकदम। पर विचारने वाली बात है कि ये शब्दों का जाल था या वास्तव में राहु का कोई उपाय। केवल शब्दों का जाल, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पहला प्रश्न चिन्ह, क्या कोई भी व्यक्ति जो सांपों को नियंत्रित करता है तो वो राहु को नियंत्रित करेगा? क्या हर सांप राहु है? अरे, राहु का प्रतीक अगर सांप है तो फिर तो हम कहेंगे सपेरे तो विशेषज्ञ हो गए राहु के। उनके जीवन में तो राहु का कभी बुरा फल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रतिदिन राहु को ही कंट्रोल कर रहे हैं। एक नहीं दर्जन दर्जन सांप नियंत्रण में रखे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं काम करता। राहु भगवान की दी जिम्मेदारी को ही निभाएंगे। जो आपने पाप पुण्य पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में किया है, उनका फल आपके सामने प्रकट होगा ही होगा और राहु उसको दर्शाएंगे। जैसे थर्मामीटर दर्शाता है ना, थर्मामीटर थोड़ा ना आपके शरीर का तापमान बढ़ा देता है या घटा देता है, वो तो बताता है कि आपके शरीर में कितना तापमान है। घड़ी टाइम बनाती नहीं है, घड़ी टाइम बताती है। उसी प्रकार से ये ग्रह आपके सुख दुख बनाते नहीं है, बताते हैं आप अपने ही कर्मों का कैसे फल भोगने वाले हो। और आपके अपने कर्मों का फल तो अपने शुद्धाचरण से नष्ट कर सकते हो, वो भी भगवान की शरण में। दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या श्री कृष्ण केवल राहु को ही नियंत्रित करने के लिए हैं? ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना कि सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कपड़े सुखाना। कपड़े सूखते हैं, सूर्य की आभा में कपड़े सूख जाते हैं, परंतु ये उसका मुख्य कार्य नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से डलेगा तो सूख जाएगा। और सूर्य के बहुत से कार्य हैं, बहुत से यूजेस हैं। सिमिलरली भगवान के संपर्क में आने से ग्रह दोष तो निवारण हो ही जाएगा, पर इसको अगर एक मुख्य कारण के रूप में लिया जाए तो ये औचित्य नहीं बैठता यहाँ पर। जो कि सारे ग्रहों के स्वामी हैं, ग्रह मंडली के स्वामी हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, देवादिदेव हैं, उनको हम केवल राहु के उपाय के रूप में प्रयोग करें, युक्ति संगत बात नहीं है। अब फिर हमारा प्रश्न ये है कि वास्तव में फिर राहु है क्या? कैसे राहु से जो प्रदर्शित हमारे सुख दुख हैं उनको कैसे संभाला जाए? तो उससे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि राहु केवल दोषपूर्ण कार्य नहीं करते, केवल दैत्य वाली भूमिका नहीं निभाते, केवल दुख नहीं देते। राहु यदि शुभ अवस्था में हो आपकी कुंडली में, आपके कर्मों का अच्छा फल देने के लिए राहु को नियुक्त किया गया हो, तो समझो कि आपको ऊंचाइयों के पर लेके जाएंगे। क्योंकि राहु जहाँ पे शुभ फल देना शुरू करते हैं, आपके अंदर धरणी को संभालने की, पृथ्वी को संभालने की, मतलब भार सहने की शक्ति होती है और जीवन दान की शक्ति आती है। ना स्वयं में, आपके आसपास वाले लोगों में भी जीवन आने लगता है। जैसे डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वराह देव ने निकाला, तो वराह देव की वो जो जीवन दायिनी, चेतना दायिनी शक्ति है, राहु की शुभ ऊर्जा है। वो जिसके जीवन में राहु शुभ फल दे रहे हैं और जीवन दायिनी ऊर्जा के साथ दे रहे हैं, वो न केवल स्वयं अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों की चेतना का स्तर ऊपर उठता है। न केवल साधारण चेतना का स्तर, जीवन शैली बदल जाती है, उच्च जीवन शैली होने लगती है, आवश्यकताएं उसकी पूर्ण होने लगती हैं, उसके आसपास वालों की भी पूर्ण होने लगती हैं और वो कई लोगों की समस्याओं का हल करने में समर्थ हो जाता है शांत चित्त से। जब वराह देव ने पृथ्वी को उठा रखा है, हिरण्याक्ष उनको गाली दिया जा रहा है, तो शांति से सुन रहे हैं। पहले पृथ्वी देवी को स्टेबल किया, फिर जाके हिरण्याक्ष से युद्ध किया। तात्पर्य यह है कि भगवान वराह की वो जो जीवनदायिनी शक्ति है,
वो देने वाले हैं राहु। और इसीलिए देखा भी जाता है कि जो बड़े-बड़े महान संत होते हैं, उनकी कुंडली में राहु बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभा रहे होते हैं और फिर उनके आस-पास अचानक कई सारे लोग जुड़ने लगते हैं, बड़े-बड़े उनके अनुयायी बनते हैं और वो अनुयायी भी कैसे भक्ति करने वाले बनते हैं। और वहीं पर अगर राहु दुष्प्रभाव देने वाले हों, तो नर्क की गर्त में डाल सकते हैं, क्योंकि वो गहराइयों में जाते हैं और गहराइयों से गंदगी ही ढूँढ के लाएँगे फिर वो आपके लिए, आपका पतन कराएँगे, आपको कन्फ्यूज़न में डालेंगे, भ्रम पैदा करेंगे कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। और ये जो बात आती है ना कंट्रोल करने वाली, राहु को कंट्रोल करने वाली, ये शब्द ही अपने आप में राहु के दुष्प्रभाव दिखा रहा है। कंट्रोल, नियंत्रण करने की झूठी भावना किसी में। तो वास्तव में अगर आप राहु के शुभ फल लेना चाहते हैं, जैसे कि साधारणतः हम आपको उपाय बताए जाते हैं कि राहु का मंत्रोच्चारण कीजिए, ओम राहवे नमः इत्यादि, और फिर साथ में तिल का दान कीजिए, जीव जंतुओं का ध्यान रखिए, ये ठीक है एक दृष्टिकोण से। पर जैसा मेरा निजी अनुभव और मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, तो वो बता रहे हैं कि ये राहु आदि ग्रहों की पूजा करने से उतना शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि आप जेलर को रिश्वत देने का प्रयास कर रहे हो, जो कि रिश्वतखोर है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म शुद्धि करनी पड़ेगी। कर्म शुद्धि करने के लिए आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, जो कि पूरी सृष्टि के स्वामी है, ग्रहों के भी स्वामी है। शुद्ध आचरण करते हुए यदि आप भगवत शरण लेते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जो विपरीत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं वो भी शुभ फल देने लग जाएंगे। तो भगवान की शरण लेना, भक्ति करना, उनका नाम उच्चारण करना, और फिर अगर आपको कोई विशेष पीड़ा है तो उसके अनुसार भी अगर आपको उपाय भी करना, तो जाकर के भगवान की ही शरण लेना। महादेव हम सबके लिए संसार में प्रकट हैं, वो सहायता करने के लिए तो है हम सबकी। अगर हम उनकी शरण लेते हैं, वो सहायता करते हैं। उनका अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए। अनुष्ठान करना है तो राहु का अनुष्ठान करने की बजाय सीधे भगवान नारायण का अनुष्ठान कीजिए, सब पीड़ाएं हरेगी। और ये तो हो गई पूजा। केवल पूजा से ही नहीं, आप अपनी जीवन शैली के अंदर भी देखिए, अभी कुछ समय में सावन आने वाला है। राहु जो है भूमि के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं, उनके कारक भी है कहीं ना कहीं। चींटियां, सांप, जो नीचे नीचे मिट्टी में बिलों में रहने वाले हैं, बारिश के प्रभाव से सब बाहर आ जाते हैं। उनको आटा चीनी भोजन कराइए, जीवों का ध्यान रखिए, करुणा कीजिए। और साथ ही साथ में अगर राहु आपको व्यसन देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। स्वयं नहीं ला सकते तो किसी का सहायता लीजिए जो आपको डिसिप्लिन होने में सहायक बने, और शुद्धाचरण कीजिए। राहु दिखावे पे लेके जाएंगे, आपको अशुभ फल देंगे, तो आप दिखावे से दूर होकर के सहज हो जाइए, सरल रहिए, दिखावा कम कीजिए। ढोंग की तरफ लेके जाएंगे तो छलावे से बचिए, स्पष्टवादी बनिए। परंतु स्पष्टवादी का अर्थ ये नहीं है कि क्रूर बनिए, ड्राई बनिए, प्रेम पूर्वक स्पष्टवादी बनिए। जब आपको राहु भ्रम की तरफ लेके जा रहा है, तो आप ज्ञान की तरफ चलिए, आप भागवत पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप ज्ञान को अर्जन कीजिए, जिससे कि आप भ्रम से दूर रहें। तो यदि आप वो कार्य करेंगे जिससे कि राहु शुभ फल देने लग जाए, तो स्वाभाविक रूप से जो राहु का पतन करने वाला स्वभाव वो नष्ट हो जाएगा। राहु फिर एक दैत्य की भांति आपके लिए कार्य नहीं करेंगे, वो भगवान महादेव की जीवनदायिनी चेतना की तरह आपके लिए कार्य करेंगे और आपके जीवन में तीव्र बदलाव लाएंगे, भक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे, ज्ञान देंगे। और जब राहु कुछ भी देते हैं, याद रखिएगा, वो एबंडेंस में देते हैं, क्योंकि वो सीमाओं को उल्लंघन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इतने तक क्यों सीमित रहना है? क्या इस संसार के अंदर बंधे रहने के लिए ही ज्ञान लेना है? नहीं, संसार के परे जो ज्ञान है उसको आपको प्रदान करेंगे। तो यदि सीमाओं का उल्लंघन ही होना, तो सात्विक रूप से हो, जिससे कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठे, ना कि उसका पतन हो। इसीलिए ये कंट्रोल करने की भावना, इससे बाहर आना होगा। ये ग्रह जो हैं, भगवान के नियुक्त सेवा अधिकारी हैं, ये आपके कर्मों का ही आपको फल दे रहे हैं। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, भगवत आराधना करेंगे, और अपने आसपास हमारे पास कुछ अच्छे विद्वान लोग हैं, उनका परामर्श लेकर के अगर हमें उपाय भी करना है, तो कंट्रोल करने की बजाय ऐसे उपाय करें जिससे कि अभी का ही केवल समस्या का समाधान ना हो, आने वाली बाकी समस्याओं का भी समाधान हो, वास्तव में सही दिशा मिल जाए। क्योंकि भगवत आराधना करने से केवल राहु आपके ठीक नहीं होंगे, केवल शनि ठीक नहीं होंगे, सभी ठीक हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है? जो राहु के विपरीत प्रभाव है उनसे बचना है। व्यसन,
नशा इत्यादि। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, "अरे प्रभु जी, नशा करके, दारू पी कर के प्रेडिक्शन अच्छी निकलेगी।" ये बेवकूफ़ी है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो नशे से बचिए, दिखावे से बचिए, छलावे से बचिए, स्पष्टवादी, शुद्ध आचरण वाले बनिए। रात देर-देर तक मत जागिए। सुबह उठ कर के साधना कीजिए, चाहे थोड़ी कीजिए। खान-पान में शुद्धि रखिए, मांस-भक्षण मत कीजिए और जो आपके आस-पास जीव हैं, उनका सहयोग कीजिए। तो अगर आपके राहु कुंडली में अशुभ फलदायी हैं, वो भी धीरे-धीरे शुभ फलदायी हो जाएँगे और आपको अपने जीवन के ऊँचे शिखर की तरफ लेके जाएँगे। हरे कृष्ण।